ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम का 20वां अध्याय तृतीय स्कंद। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप पर आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवदत्त और भगवान कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महिषी देवदीमान के पुत्र और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतकरण और भी शुद्ध हो गया। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों के श्रेष्ठ मैत्री जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली पवित्र कथा वो हुई थी, जो उनके चरणों से निकली हुई गंगा जल के समान संपूर्ण पापों को नाश करने वाली होगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की पवित्र कथा सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र को कीर्तन करने योग्य होता। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि की लीला अमृत पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों को इस प्रकार पूछने के उग्र सभा सूत जी भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रस ताल से पृथ्वी को निकालने और खेलने के तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्री जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को जानने वाले, अतः ये बताइए कि प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों और स्वयंभू मनु भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने जगत की पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अतः सबने एक साथ मिलकर जगत की रचना की। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जिस गति को जानना अत्यंत कठिन, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता, पुरुष का काल, इन तीन हेतु था भगवान की सानिध्य त्रिगुमय प्रकृति क्षोम होने पर इससे महत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रज प्रदान महत्व, वैकारिक, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे आकाश आदि पांच तत्व अनेक वर्ग प्रकट किए गए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था 1000 वर्षों से अधिक समय तक कारण नदी जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उनमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि सहस्त्र सूर्य के समान अनंत देवदीमा की कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी भी आविर्भाव हुआ। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने द्वारा निश्चित की हुई नाना रूपमयी व्यवस्था अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस, अंधतामिस, तम, मोह, महामोह यो 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना ये तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती, ऐसी रात्रि रूप इस शरीर को उससे उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से विभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी सात्विकी प्रभा देवदीमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने कीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी को त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इस पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया।
वे अनंत कामलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। ये देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख वह भी तो क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु ये तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों के दुख दूर करने वाले, जो आपकी चरण शरण में नहीं आता उन्हें दुख देने मात्र एक आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यवत सबके हृदय में जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलदूषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यूं कहते ही उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह एक शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिगत हो गया। उसके चरण कमलों के पाजेब झंकर हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही और कमर कंधनी लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उससे उभरे हुए स्तन प्रकार एक दूसरे सटे हुए थे, उनके बीच कोई अंतर नहीं रह गया। उसकी नासिका दंतावली बड़ी ही सुगुण तथा वह सुंदर मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुर की हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल से सिमटी जा रही थी। विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। आहो, इसका कैसा विचित्र रूप है, कैसा अलौकिक धैर्य, कैसी नई अवस्था। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच ये कैसे बेपरवाही विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क कर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? भामनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनुरूप रूप को ये बेमोल सौदा दिखाकर क्यों अभागों को तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर जो हमको दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो, तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों से भरों के थाल से थका जाता है। तुम्हारी निर्मल दृष्टि से थकावट झलकने लगती। अहो, तुम्हारे केश पाश कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई स्वयंकालीन संध्या उन्हें अनंत काम आसक्त कर दिया। उन मूढ़ों से उसको रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी गंभीर भाव से हंसकर अपनी क्रांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व अप्सरा उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सा चंद्रा का रूप अपने उस क्रांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वासु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने तंद्रा से भूत पिचास उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखरे देख उनकी आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए जम्हाई रूप शरीर को भूत पिचासों ने ग्रहण कर लिया। इसको निंद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जा सकती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते, उसको उन्माद कहते हैं। वे भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगणों को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और संध्या गणों के क्रमश कव्य पिंड हव्य अर्पण करते। अपनी तिरोधना शक्ति ब्रह्मा जी सिद्ध और विद्याधारों की सृष्टि और ने अपना वह अंत नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। वे अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब के किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी को त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब ऊष काल अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि गान किया करते। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित हो हाथ पैर अवयवों को फैलाकर लेट गए। फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे आई हुए और उसके हाथ पैर जो सिकुड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए।
जिनका शरीर फण रूप कंधों के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी अपने कृत्य से अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने एक मन से मनुओं को सृष्टि की। यह सब प्रजा की वृद्धि करने वाले मनस्वी ब्रह्मा जी उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं के द्वारा देखकर उन्हें पहले उत्पन्न हुए देव गंधर्व आदि ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्मा ब्रह्मा जी, आपकी ये मनुओं की सृष्टि बड़ी सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हविभाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि संपन्न हो अपने प्रिय संतान ऋषिगण की रचना और उनमें से प्रत्येक अपने समाधि योग ऐश्वर्य विद्या वैराग शरीर का अंश दिया। हरे कृष्णा।